इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में जो क्वार्टरली चार्ट आपको दिखाया गया है वही पूरे अगले 3 महीने के लिए गोल्ड का सबसे महत्वपूर्ण नक्शा हो सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्राइस अभी कहां खड़ी है, किन लेवल्स पे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हो सकती है और कौन से संकेत ट्रेंड के लिए बहुत मजबूत या कमजोर हो सकते हैं। अगर आप गोल्ड को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं तो यह एनालिसिस आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। आज की डेट है 15 जुलाई। स्वागत है आप सभी लोगों का चार्ट ज्योमेट्री फैमिली में। आपको पता है हर एक क्वार्टर पे हम आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं गोल्ड की मार्केट का। आज 15 दिन हो चुके हैं इस क्वार्टर को क्लोज हुए हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे गोल्ड की मार्केट की क्लोजिंग आई है। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे लास्ट वीक का जो क्वार्टरली लो था ये था 4098 का। इसी के बेस पे हमने आपको लास्ट क्वार्टर का सपोर्ट लेवल 4100 और रेजिस्टेंस लेवल 4900 बताया था। ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री, ब्यूटी ऑफ एनालिसिस, अगर आप लोगों ने क्वार्टरली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा आपने एग्जैक्टली मार्केट को 4100 4900 जाते हुए देखा। 4890 का लो हाई लगा हुआ है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 4900। तो एग्जैक्टली डॉट जो आपको रेजिस्टेंस हमने गोल्ड की मार्केट का मिड पॉइंट रेजिस्टेंस के रूप में बताया था, मार्केट ने उसको फॉलो किया और नीचे 4100 जो मार्केट का क्वार्टरली सपोर्ट लेवल आपको बताया गया था वो लेवल मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और उस लेवल जो 4100 का लेवल था उसके महत्व को आप अभी भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ज्योमेट्री एनालिसिस में जो लेवल्स निकलते हैं वो हल्के लेवल नहीं होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतने दिनों से अगर हमारी वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 4100 के नीचे लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दिया है क्वार्टरली बेसिस पे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, लास्ट वीक का लो जैसे कि मैंने बताया लगभग 4100 के आसपास था। इस वीक इस क्वार्टर में गोल्ड की मार्केट ने 4007 का क्लोजिंग दिया है और लो मार्केट ने बनाया था 3942 का। क्लोजिंग 4007 पे आया है, लास्ट क्वार्टर की लो के नीचे क्लोज आया है। अगर आप क्वार्टरली चार्ट पे यहां पर समझ पा रहे हैं गोल्ड की मार्केट ने बहुत क्लियरिटी के साथ लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन यहां पर बना दी है। ठीक है, ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देख देख के जाइएगा। इसको बिल्कुल भी हमारी डेली एनालिसिस वीकली एनालिसिस के साथ मत जोड़ के चलिएगा। यहां पर आपको कंप्लीट पूरे क्वार्टर की रिमेनिंग 2026 का जितना टाइम बचा है इसकी कंप्लीट आपको एनालिसिस मिलने जा रही है। कहां पर सपोर्ट कहां पर रेजिस्टेंस किस तरीके से सारी चीजें हो सकती हैं वो सब चीजें हम यहां पर समझने वाले हैं। राइट, अगर हम गोल्ड की मार्केट की हाई पॉइंट की बात करें तो ये हाई पॉइंट लगभग लगभग 5600 के आसपास था। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने लो क्रिएट किया था लगभग लगभग 4250 एग्जैक्टली अगर इसका नंबर निकाले हम, ये लो लगा था 4098 का, इसी क्वार्टर का ये लो है। ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो मार्केट ने नया लो क्रिएट कर दिया लगभग लगभग 4000 के आसपास। तो मार्केट के लिए ये टॉप काफी हद तक मुझे कंफर्म लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का मार्केट ने यहां पर टॉप बना दिया है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म का टॉप बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर 2020 के बाजार को देखते हो सेम काइंड ऑफ टॉप मार्केट ने 1920 का बनाया था, ये 2011 का टॉप है। ठीक है, और ये 2020 का टॉप है 2075 का, यानी कि सेम काइंड ऑफ टॉप मार्केट ने 2011 में भी बनाया था। ठीक है, और सेम काइंड ऑफ टॉप मार्केट ने 2000 में भी बनाया था। मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि इस तरीके का एनालिसिस डेली डेली नहीं होता है। बहुत दिन से आप लोग कमेंट आ रहे थे क्वार्टरली एनालिसिस, हमने सोचा चलो आज आपको क्वार्टरली एनालिसिस हम दे देते हैं। तो ये क्वार्टरली एनालिसिस आपके लिए आया हुआ है। तो 2075 का हाई लगाया था 2020 में कोविड के टाइम। ठीक है, तो जब ये टॉप हमारा कंफर्म हुआ था, देखो कोई भी टॉप या बॉटम कब कंफर्म होता है इसके लिए तो देखो आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर घुसना पड़ेगा, ये इतना इजी एक लाइन में समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी एज पर चार्ट
ये टॉप बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। जिस तरीके से 2011 में कंफर्म हुआ था, 2020 में कंफर्म हुआ था, इसी तरीके से क्वार्टरली चार्ट पे अभी गोल्ड की मार्केट का टॉप 2026 में कंफर्म हो गया है। ठीक है, पहली पहली इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, अब ये टॉप कंफर्म हो गया है, तो क्योंकि गोल्ड का बाजार लॉन्ग टर्म में आप देखोगे, लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड की मार्केट, अगर आप इस बाजार को देख रहे हो, जितना भी हमारे पास चार्ट अवेलेबल है गोल्ड की मार्केट का, आप देख पा रहे हो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। ठीक है, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो करेक्शन तो आएगा, जैसे 2011 में आया, राइट, और उसके बाद 2020 में आया, और अभी 2026 में आप करेक्शन देख रहे हो। तो ये करेक्शन कितना आ सकता है, मैटर ये है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है कि अभी गोल्ड को अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने के लिए टाइम लगने वाला है। ठीक है, बहुत नियर टर्म में ऑल टाइम हाई की अभी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद मेरा क्या ओपिनियन है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एज ऑफ नाउ गोल्ड की मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 3788 इस क्वार्टर के लिए रहने वाला है। अभी गोल्ड की बाजार का भाव लगभग 4000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और इमीडिएट जो क्वार्टरली सपोर्ट है गोल्ड की मार्केट का ये 3788 है। और इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है ये है 4888। ठीक है, गोल्ड का बाजार 3788 के लो को होल्ड करते हुए 4888 तक अगर चले जाएगा तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे आप बोल रहे टॉप कंफर्म हो गया, डाउन ट्रेंड में गोल्ड आ गया, और ये भी बोल रहे हो कि 4888 तक जा सकता है। तो यही चीजें तो समझने की हैं। ठीक है, आप लोग, बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं क्योंकि आप लोग इस तरीके का एनालिसिस आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। आप प्रीवियसली जाके देखिए, जब गोल्ड की बाजार इस टॉप को काट रही थी, लगभग लगभग मान के चलिए 2400 2300 के भाव के आसपास चल रही थी, वहां से गोल्ड की बाजार ने ये जर्नी किया कंप्लीट। हर एक क्वार्टर पे हमने क्वार्टरली एनालिसिस दिए, आप जाके देखिए, एक एक एनालिसिस देखिए, आपको समझ में आएगा क्या स्टडी का, इन स्टडीज का पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की चीजें हैं, चार्ट एनालिसिस। ठीक है, इसलिए इसको आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक क्वार्टर की एक कैंडल यहां पर बन रही है। तो जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन आ रहा है मैं आपके सामने यहां पर शेयर कर रहा हूं। ठीक है, दीज चार्ट्स आर ओनली द रेफरेंस चार्ट, और आप देखिए कितने पावरफुल तरीके से स्टडीज काम करती हैं। ठीक है, तो क्लियर, मैंने नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको सपोर्ट बताया है 3788 से लेकर 4888 तक। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई है, और आपको लॉजिक रीजन भी आपके सामने शेयर करूंगा मैं। ठीक है, आपके सामने ये जो 3788 है ये इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का लेवल है। जो लोग भी ज्योमेट्री स्टडी हमसे सीख रहे हैं, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, ये एक्शन लाइन है, ये इसका रिएक्शन वन लाइन है। ठीक है, तो दिस कुड बी द बेस्ट सपोर्ट फॉर द गोल्ड मार्केट, दैट इज वाई 3788 का हमने सपोर्ट यहां पर लगाया हुआ है। इससे ज्यादा चीजें मैं यहां पर नहीं रिवील कर पाऊंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए उस लेवल की माइंड चाहिए। मैं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे बातें करता हूं, फिर लोगों को समझ में नहीं आती, ऊपर से निकलती है, फिर कुछ भी कमेंट करते हैं। ज्ञान जो ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, अब हमने आपके लिए डेली वीडियोस देना शुरू किया है, आप देखिए वहां पर क्या चीजें आपको सीखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर जो बुद्धिजीवी होगा इन स्टडीज को समझ पा रहा है तो विश्वास मानिए आने वाले समय में उसका स्टडी और नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो क्लियर, गोल्ड की मार्केट का सपोर्ट अगले क्वार्टर के लिए 3788, रेजिस्टेंस 4888 का रहने वाला है, और गोल्ड की मार्केट में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके का मूवमेंट आने वाला है। मैंने क्लियर कर दिया, बच्चे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन इसके अगर ये लेवल कटता है और ऊपर का लेवल अगर कटता है तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है, उसको समझेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ चीज लेके आया हूं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी नहीं आ रही है, ट्रेड करते हैं, ट्रेड सक्सेस में कटता है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल आप देखते हो तो उतना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ट्रेड में नहीं आ पाती है। तो ये एक एक्सचेंज है, शार्क एक्सचेंज। यहां पर अगर आप अकाउंट बनाते हैं, इस अकाउंट के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर आप अप टू 30,000 ब्रोकरेज आपको रिबेट मिल सकता है। ठीक है,
और ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। सारे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जितने भी ग्लोबल एसेट्स हैं सब पे इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड होते हैं। और ट्रेड करने के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो तो अप टू 30,000 आपको ब्रोकरेज रिबेट मिलने वाला है। और आप देख सकते हो क्योंकि नया ब्रोकर है, कोई भी इतना ट्रांसपेरेंसी से कोई भी ब्रोकर आपको अपना डाटा शेयर नहीं करता। इन्होंने सब कुछ शेयर किया हुआ है, कौन से महीने में कितना ब्रोकरेज इन्होंने वापस दिया है। और आप देख सकते हैं ऑडिटेड रिपोर्ट भी आपके सामने यहां पे दिख रही है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इस अकाउंट ओपन करते हैं और नीचे रेफरल लिंक आपको मिलेगा, हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी फ्री कम्युनिटी का आप पार्ट बन सकते हैं, राइट। फ्री कम्युनिटी नहीं, प्रीमियम कम्युनिटी का, राइट। और इसके साथ में हमारा बेसिक लर्निंग का कोर्स आपको फ्री मिल सकता है। और डेली सुबह शाम जो हमारी डेली मार्केट मैप की क्लास आती है उन क्लासेस के आप पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है और आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। मैं वापस आपको लेके चल रहा हूं, पहले से बोल रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट स्टडी आपके लिए है। वीडियो के टाइम को मत देखिए, अभी टाइम नहीं है वीडियो को देखने का। कल देखिए, परसों देखिए, अगले महीने देखिए, इवन 2 महीने के बाद भी आप देखो तब भी आपको काम करेगा, क्योंकि ये पूरा 2026 का पूरा नक्शा है। ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई चल रहा है। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा। तो लगभग लगभग अभी 5 महीने पूरे पूरे पड़े हुए हैं। तो पूरे 5 महीने का ये नक्शा है। ठीक है, गोल्ड के लिए ये जो सपोर्ट है ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, डरने का नहीं। बिल्कुल जो चीजें मैं बता रहा हूं उससे डरना नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, दिस इज ओनली द स्टडी। लेकिन जो है सामने में वो चीज आपको क्लियर बोल रहा हूं। तो मेरा अभी एज ऑफ नाउ जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसके आधार पे गोल्ड का ये अल्टीमेट सपोर्ट नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात को? शॉर्ट टर्म का ये सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म का मतलब इस क्वार्टर में ये होल्ड कर सकता है, फिर मार्केट में फिर से चांसेज हैं कि बाजार ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है। ये वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा ये देखने वाली बात होगी जब बाजार यहां पर रहेगा। लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि ये एक कैंडल में आप देखो ना कैसे मैं कैसे इस इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, उन चीजों को आप समझिए। आप केवल न्यूज डेटा जैसे लेवल देखने के लिए आते हो, समझो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, ये टॉप तो देखो आपका कंफर्म है। मार्केट जीरो सम गेम है, ध्यान देंगे। जितने बायर बाई करेगा उतने ही सेलर सेल करेगा, तभी बाजार मूवमेंट करेगा। बोलने दो, न्यूज डेटा सब आने दो, लेकिन बायर बाई ही नहीं करेगा तो कैसे बाजार ऊपर जाएगा? सप्लाई डिमांड का खेल है ना, कोई सेल ही नहीं करेगा तो कैसे बाजार नीचे आएगा? बाजार तो इक्विलिब्रियम पर चलता है, अगर बायर सेलर मैच करेगा तभी तो प्राइस का रेट आएगा ना। ये चीजें उन लोगों को समझ में आएंगी जो बहुत बेहतर तरीके से चार्ट को समझते हैं, बाजार को समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक रीजन लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको रीजन लॉजिक दिया है कि ये कंफर्म पिवोट है मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ। ठीक है, अगर ये कंफर्म पिवोट है तो क्या एक ही रेड कैंडल बनेगा? पहले आप देखिए जब 2011 में बाजार ने टॉप बनाया था, पूरा कितने साल ये बाजार, लगभग 10 साल बाजार रेंज में रहा। ठीक है, उसका 2020 में टॉप बना, तो आप देखिए यहां पर कब से 3-4 साल बाजार एक रेंज में रहा। तो क्या इस बार आपको नहीं लगता है कि एक ही कैंडल में करेक्शन होकर सीधे भाग जाएगा ऊपर? चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करेगा बहुत टाइम तक ये एरिया में, और मे भी हो सकता है थोड़ा लोअर काइंड ऑफ करेक्शन भी करे और फिर इस तरीके का मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अब मैं ज्यादा आपको डराऊंगा नहीं, नीचे के लेवल भी मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैंने सारा अपना स्टडी यहां पर ड्रॉ करके रख दिया है। जिसको समझ में आता है वो समझ जाएगा, मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, फिलहाल एज ऑफ नाउ 3788 से लेकर 4888 ये मार्केट का रेंज होने वाला है। मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है एज ऑफ नाउ एक बार बाजार बिना 3788 को ब्रेक डाउन किए हुए यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बाकी हर दिन आपके लिए गोल्ड के एनालिसिस की वीडियो आ रही है, उन वीडियोस को आपने जरूर देखना है। और अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपके स्किल में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो जरूर एक व्यक्ति एक अपने दोस्त को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से मेरा मोटिवेशन करेंगे, और जो नए लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, ये सीखने की चीज है, चार्ट एनालिसिस सीखने की कोशिश कीजिए। कंप्लीट लर्निंग का हमारा कंटेंट है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का बाय सेल के लिए इसको आपने यूज नहीं करना है। ठीक है,
तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपके लिए काफी लाभदायक रहा है और कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।